हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th, न्यू बुक गणित मंजरी इंग्लिश मीडियम आपकी आ चुकी है। तो आज से हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दे रखा है 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी। यानी ये रूम है ओ ए बी सी रूम दे रखा है। मार्किंग इट्स कॉर्नर्स दिखा रहा है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। पॉइंट ओ ओरिजिन है, तो ओरिजिन को आप जानते हैं कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 0 0 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है, रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। इफ डी डैश आर डैश डी डैश आर डैश रिप्रेजेंट्स द डोर टू रहमान्स रूम D1, तो हम D1 के कोऑर्डिनेट देखेंगे। देखिए एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल होता है आपका वाई एक्सिस। तो क्या बोल रहा है, रेमांस रूम हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल देखिए, इधर बोल रहा है ये राइट वॉल है, और इधर क्या होगा, फिर ये इधर जो साइड होगी ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट वॉल। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले D1 कोऑर्डिनेट देंगे, देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x तो 8 है और y कुछ भी नहीं है तो 8 0, और इधर 11 और 12 के बीच में है तो ये हो जाएगा 11.5 एंड 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 एंड R1। फर्स्ट बोल रहा है इसके अंदर, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से देखना, लेफ्ट वॉल ये रहा, इधर से जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, देखिए x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो x का 8 है और वर्टिकल 0 है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है इसका, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल देखते हैं 8, y कुछ भी नहीं है, 8 एंड 0 आर द कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस ले रहा है, सीधा इक्वल देना तो डिस्टेंस हो जाएगा 8 यूनिट्स। सेकंड है, हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस देखिए डोर यहाँ पे बोल रहा है D1 R1, तो एक्स तो यहाँ पे है, तो सेकंड में हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सिचुएटेड वहाँ पे एक्स पे ही है तो इसकी क्या हो जाएगा 0 यूनिट्स। क्या हो जाएगा 0 यूनिट। सेकंड पार्ट देखिए इसका, देखिए सेकंड में आस्क कर रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो देखते हैं D1 इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस पे है, तो D1 की जो वैल्यूज होंगी 8 एक्स एक्सिस का, y है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा इसका 8 0। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, थर्ड पार्ट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50। R1 इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 11.5 एंड 0, क्योंकि x पे दे रखा है तो 11.5 और एंड y एक्सिस है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। हाउ वाइड इज द डोर। तो डोर का क्या बोल रहा है कि जो डोर की चौड़ाई है वो क्या होगी। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल। क्या तुम सोचते हो कि ये कंफर्टेबल है विद फॉर द रूम डोर, यानी कमरे के दरवाजे के लिए क्या ये आरामदायक या पर्याप्त चौड़ाई है। इफ ए पर्सन, यदि एक व्यक्ति ने व्हील चेयर, एक व्हील चेयर के अंदर है, वांट्स टू एंटर, वह प्रवेश करना चाहता है द रूम, कमरे के अंदर। यदि एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश करना चाहता है, विल ही सी, क्या वह भी एबल योग्य होगा टू सो इजीली, क्या वह यह करने में समर्थ होगा या वह आसानी से इसे कर देगा। तो देखते हैं, देखिए डोर्स के लिए देखते हैं। डोर जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है, यानी डोर लेंथ, जो डोर की वाइड विड्थ है
वो क्या होगा 11.5, यानी ये है D1 R1, R1 11.5 और D1 दे रखा है आपका 8 दे रखा है। तो विड्थ इक्वल विड्थ 11.5 माइनस 8 इक्वल टू 3.5 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए चौड़ाई जो है आप जानते हैं सभी फिट में ही होता है, लगभग कहीं भी जाइए फिट में होगा, मीटर में कहीं भी नहीं होती है। तो इसे मान लो इंचेज के अंदर लेके जाओगे इन इंचेज, तो 3.5 मल्टी 12 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 0.42 इंचेस एंड इन cm, सेंटीमीटर के अंदर ले जाओगे तो 42 मल्टी 2.5 के आसपास होता है, तो 105, यानी इतना सेंटीमीटर या अप्रोक्स अप देन 1 मीटर, यानी 1 मीटर से भाई 105 सेंटीमीटर है आपका, तो 1 मीटर से ज्यादा हो गया कुछ, 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर होगा, तो इससे आराम से हो जाएगा। और लगभग 3 से 3.5 फीट का ये दरवाजा होता है, तो ये क्या हो जाएगा यस द width of the door is comfortable। सेकंड इसी के अंदर बोल रहा है इफ एक पर्सन, यदि एक व्यक्ति ने व्हील चेयर के अंदर कोई व्यक्ति है वांट्स टू एंटर द रूम, कमरे के अंदर जाना चाहता है, विल ही बी एबल टू डू इजीली, क्या वह आसानी से कर सकता है। तो देखिए व्हील चेयर जो होता है, चेयर 30 to 35 इंचेस इसकी जो ब्रॉडनेस होती है, यानी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है लगभग 30 to 35, और जो हमारी विड्थ निकल के आई है हमारी, वो थी आपकी 42 इंचेस, 30 to 35 एंड 42 इजीली हो जाएगा यस। ही और शी बी एबल टू एंटर इजीली। थर्ड पार्ट क्लियर हो गया इसका, इसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। एफ बी वन 0,1.5, बी1 इधर है 0, देखिए ये क्या है वर्टिकल है, तो इसकी जो वैल्यू होंगी 0 एंड 1.5, एक्स एक्सिस पे नहीं है वाई पे है, तो 0 एंड 1.5 एंड बी2 0 एंड 4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम, दिखाते हैं द एंड्स अंतों को ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम के दरवाजे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। इसका बाथरूम डोर, क्या जो बाथरूम का दरवाजा है नैरोवर सकरा है और वाइडर या चौड़ा है देन द रूम डोर, दरवाजा जो है किसका रूम का जो दरवाजा है इससे ये नैरो है सकरा है इससे चौड़ा है, ये बताना है हमको। तो देखिए अभी निकाला था हमने जो रूम डोर था, रूम डोर विड्थ 3.5 यूनिट ऑलरेडी निकाल चुके हम। अब इधर देखते हैं, देखिए B1 इधर है, B1 0 एंड 1.5, B2 0 एंड 4, इधर देखना है। सो द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इक्वल 4 माइनस 1.5 2.5 यूनिट। देखिए बाथरूम का आ रहा है 2.5 यूनिट, रूम का 3.5 यूनिट, यानी 3.5 is greater than 2.5, so room door
is wider than the door of the bathroom door. So with it, dear students, this exercise is finished. Share it and wait for the next exercise. Thank you.